स्वागत है आप सभी का अपने प्यारे प्लेटफॉर्म एजुकेशन प्लस पर। जैसा कि आप सभी को पता है, पॉलिटी चैनल पर चलाई जा रही है। आज आप इस वीडियो में देखेंगे 12 अनुसूचियां बाय ट्रिक के माध्यम से। ये एक स्टोरी के माध्यम से आपको बताया जाएगा। तो शुरू करते हैं। पहली अनुसूची में क्या है? भारत एक राज्यों का संघ है और उसकी सीमाएं। इसमें एक क्वेश्चन बनता है, कितने राज्य हैं भारत में? 28 राज्य और 8 संघ शासित प्रदेश हैं। ट्रिक इसकी याद करने की क्या है? जैसे कोई जगह है, कोई गांव या शहर, तो उसके नाम, राज्य के नाम क्या हैं? पहली अनुसूची में है आपका राज्य के नाम हैं। नेक्स्ट है दूसरी अनुसूची। इसमें आपका है राष्ट्रपति, राज्यपाल, लोकसभा, राज्यसभा, सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय, न्यायाधीश के वेतन भत्ते तथा पेंशन आदि। अभी आपने ये जितनी भी सारी अनुसूची हैं, इनको एक दूसरे से रिलेट करके याद करना है। पहले कोई जगह है, वो राज्य था। सेकंड में आप देखेंगे राज्य जब बना है कोई, तो उसमें अधिकारी रखे जाएंगे, उनके कार्यभार बांटे जाएंगे। तो राजा बुलाता है कि आओ, आपको पेंशन, भत्ते, सैलरी आदि की बातें कर लेते हैं। तो सेकंड अनुसूची में आपके राज्य अधिकारी के वेतन भत्ते हैं। नेक्स्ट है आपका तृतीय अनुसूची। संघ राज्य मंत्री, संसद, राज्य चुनावों के प्रत्याशी, न्यायाधीश की शपथ। इसकी ट्रिक कैसे है? देखो, पहली अनुसूची में आपका कोई राज्य था। सेकंड में जो अधिकारी थे उनके वेतन और भत्ते की बात की गई। थर्ड में आपका आ गया कि उनको शपथ दिलाई जाएगी। तो इसकी ट्रिक है आपकी, अधिकारी नियुक्त हो गए तो अब इनको शपथ दिलाई जाए। जैसे राष्ट्रपति का चुनाव होता है, जब वो जीत जाते हैं तो शपथ दिलाई जाती है, इसी तरीके से। फोर्थ अनुसूची है राज्य एवं संघ राज्य क्षेत्रों के लिए राज्यसभा में स्थानों का आवंटन। इसकी ट्रिक कैसे है? देखिए, जब कोई राज्य बना, उसमें अधिकारी नियुक्त करे गए, उनको शपथ दिलाई गई, तब उनके स्थान आवंटित कर दिए गए कि इतना एरिया आपका है, इतना एरिया आपका है, और कोई भी किसी के एरिया में एंट्री नहीं करेगा। इलाके बांट दिए गए हैं। नेक्स्ट है आपका पांचवी अनुसूची। SC/ST के प्रशासन तथा नियंत्रण से जुड़े प्रावधान। यह अनुच्छेद 244 फर्स्ट में है। ट्रिक कैसे है? जब एरिया बांट दिया गया तो अधिकारियों को वहाँ पर रहने वाले लोगों के बारे में बताया जाएगा कि यहाँ पर इस तबके के लोग रहते हैं, इनके साथ अच्छा व्यवहार करना है, या इनका ऐसा कल्चर है जिससे अधिकारी को परेशानी ना हो। नेक्स्ट है छठी अनुसूची। AMTM। इसमें असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों में जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित उपबंध हैं। ये 4 राज्य हैं, इनमें जो जनजाति पाई जाती हैं उनके बारे में बताया गया है। ट्रिक कैसे है इसकी? छठी पूजी जाती है जब बच्चा होता है तो इसको याद करेंगे। छठी पर 4 एरिया AMTM कर दिए। नेक्स्ट है आपका 7वीं अनुसूची। संघ सूची, राज्य सूची तथा समवर्ती सूची में जितने भी शामिल हैं उनके विषय हैं। अब इनमें विषय कितने निर्धारित हैं? संघ सूची में आपके 98, राज्य सूची में 59, समवर्ती सूची में है 52। संघ सूची में केंद्र सरकार का अस्तित्व रहता है, राज्य में राज्य का, समवर्ती में दोनों मिलकर डिसीजन लेते हैं जब कोई कानून पारित करना होता है। या ये अनुच्छेद 246 में है। ट्रिक कैसे है इसकी? जब सट गई है तो विषय अलग कर दिए गए हैं। अब जब एरिया बट गए, जनजातीय क्षेत्र बता दिए गए, तो लड़ाई होना लाजमी है। जब सट गई तो सबके अलग अलग विषय निर्धारित कर दिए कि कोई भी किसी के आपसी मतभेदों में नहीं बोलेगा, सबको अपने अपने काम से मतलब रखना है। नेक्स्ट है आपका 8वीं अनुसूची। इसमें है 22 भाषाओं की सूची है। करंट में जो है, अगर क्वेश्चन बनता है कि मूल संविधान में कितनी थी,
तो 14 थी। ट्रिक है इसकी, 8 भाषाओं का ज्ञान होना जरूरी है। नेक्स्ट है आपका 9वीं अनुसूची। ये अब जो समूल संविधान था उसमें 8 अनुसूची थी। अब ये जो 4 हैं ये बढ़ाई गई हैं, बाद में संविधान संशोधन किया गया है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं। कौन सी अनुसूची कब जोड़ी गई, किस अनुसूची में क्या प्रावधान था, एक ये 8वीं अनुसूची है, ये बहुत ज़्यादा पूछी जाती है। 9वीं अनुसूची में संविधान में है अनुसूची प्रथम संविधान संशोधन। यहाँ पर गौर देने की बात है कि प्रथम संविधान संशोधन 1951 में हुआ था, द्वारा जोड़ी गई। इसके अंतर्गत राज्यों द्वारा संपत्ति के अधिग्रहण का उल्लेख है और भूमि सुधार एवं जमींदार उन्मूलन, ये दोनों चीज़ इसमें आती हैं। इसको ट्रिक कैसे याद करेंगे, अब नवरात्रे आ रहे हैं, आप सभी को पता होगा। 9वीं वाले दिन कन्याओं को ज़मीन पर बिठाकर भोजन खिलाते हैं और पैसे भी मिलते हैं। तो ज़मीन पर बैठाने से आपका हो गया भूमि अधिग्रहण, खाना खाते हैं और रुपए जो मिलते हैं, इसमें आपका संपत्ति का अधिकार। देखिए जितनी भी ट्रिक है इनको बनाने का कोई भी साइंटिफिक लॉजिक नहीं है, ये बस इसलिए बताई जाती हैं जिससे आपके माइंड में चीज़ें रहें और जब भी आपके सामने पेपर आए तो आप एक साथ देखकर टिक कर दें, आपको कन्फ्यूज़न क्रिएट ना हो। इसी तरीके से आपको जितने भी अनुच्छेद हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट वो सारे कराए जाएंगे, इसलिए आप चैनल पर लगातार बने रहें। और आपके जितने भी छोटे या बड़े बहन भाई गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं या किसी बीएड या अदर एंट्रेंस एग्ज़ाम दे रहे हैं तो उन पर भी वीडियो को शेयर ज़रूर करें। नेक्स्ट है आपका 10वीं अनुसूची। यह संविधान के 52वें संशोधन 1985 में हुआ था। गौर देने वाली बात है 10वां अनुसूची जो जोड़ी गई है वो 52वें और संशोधन में 1985 द्वारा जोड़ी गई है। इसमें दल बदल विरोधी कानून से संबंधित प्रावधान है। दल बदल विरोधी से मतलब है कोई भी ऐसा नहीं है कि आज इस पार्टी में है कल उस पार्टी में चला जाए, उसके लिए रूल रेगुलेशन है, उनके अंतर्गत ही जाया जाएगा। ऐसा नहीं है आज चले गए फिर कल आ गए फिर कल चले गए, ऐसा नहीं है। इनके भी रूल नियम है, रेगुलेशन बनाए गए हैं। ट्रिक है इसकी, रुपए मिलते ही दल बदल दिया। आपको भी पता होगा पैसे से नेता खरीद लेते हैं, जब पार्टी हो बनती है एक आध सीट की अगर कमी रह जाती है तो पैसे से खरीद लेते हैं। नेक्स्ट है आपका 11वीं अनुसूची। पंचायतों की शक्ति है इसमें। 73वां संविधान संशोधन है, ये 1993 में जोड़ा गया है। देखिए अब राज्य बन गया है, अधिकारी भी नियुक्त हो गए, शपथ भी दे दी गई, एरियाओं के बारे में बता दिया गया, विषय भी अलग अलग कर दिए गए, भाषा भी निर्धारित हो गई, जमींदारी भी आ गई, दल बदल विरोधी कानून भी आ गए। अब जब सारी चीज़ें आ गई तो जितने गांव में लड़ाई झगड़े थे उनको सुलझाने के लिए ग्राम पंचायत बनाई गई। तो इसमें ये 11वीं को आपसी लड़ाई झगड़े सुलझाने के लिए पंचायत बनाई गई। नेक्स्ट है आपका 12वीं। इसमें नगर पालिका की शक्ति एवं उत्तरदायित्व 74वें संविधान संशोधन 1993 में जोड़ा गया था। ये दोनों इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें पूछा जाता है पंचायती शक्ति कब जोड़ी गई और नगर पालिका वाली कब जोड़ी गई, 73वां संविधान संशोधन कब लागू हुआ था, 74वां संविधान संशोधन कब लागू हुआ था। ट्रिक है इसकी याद करने की, नगरों की ओर चले। अदर फैक्ट है, अदर फैक्ट्स भी आपको रखने हैं, नोट्स साथ के साथ तैयार करते रहे। अभी आपकी पॉलिटी और हिस्ट्री की चलाई जा रही हैं, सीटेट की तैयारी भी चैनल पर करवाई जाएगी। जो रिपीटेड एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है वो कराए जाएंगे, बहुत ज़्यादा सिलेबस आपको नहीं करवाया जाएगा। इसमें पहला पॉइंट है भारतीय संविधान की जटिलता के कारण इसे वकीलों का स्वर्ग कहा जाता है। आपका क्वेश्चन बन सकता है भारतीय संविधान को क्या कहा जाता है, तो इसमें जो ऑप्शन होगा वकीलों का स्वर्ग कहा जाता है। नेक्स्ट है सर्वप्रथम जनगण मन 1911 में कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, डबल टिक लगा के रखेंगे इसमें। भारत में राजनीतिक सत्ता का प्रमुख स्रोत कौन है,
जनता है वो, जनता के द्वारा ही वोट दिए जाते हैं, उसी के आधार पर सरकार चुनी जाती है। तानाशाही सरकार नहीं है हमारे देश में। नेक्स्ट है, ये वाली कोट्स जो बहुत इम्पोर्टेंट है, भीमराव अम्बेडकर द्वारा बोली गई थी। कोई भी संविधान कितना भी अच्छा क्यों ना हो, यदि उसे क्रियान्वित करने वाले व्यक्ति बुरे हैं तो संविधान भी बुरा हो जाएगा। ये भीमराव अम्बेडकर ने बोला है। चलिए, ये थी आपकी आज की क्लास। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें फ्रेंड सर्कल में। अब जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें आगे जितने भी अनुच्छेद हैं उनको ट्रिक के माध्यम से इसी तरीके से याद करवाया जाएगा। आपको ये वीडियो 2 बार ज़रूर देखनी है, आपके दिमाग में बिल्कुल ऐसे हो जाएगी कि आप भूल नहीं पाएंगे जब भी एग्ज़ाम होगा। अभी आरपीएफ का एग्ज़ाम आने वाला है, फॉर्म वगैरह फिलअप चल रहे हैं, आप भर दें। चैनल वीडियो के लास्ट तक बने रखने के लिए धन्यवाद, और चैनल को इतना ज़्यादा प्यार और स्नेह देने के लिए धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।